अजीज खान साहब, ये तो अच्छी बात है ना। आपकी सरकार के समय में भी लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। अगर जनता के लिए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा, आपको तो स्वागत करना चाहिए। इसमें क्रेडिट लेने की होड़ और ये सारी चीजें क्यों शुरू हो गई? देखिए प्रत्युष जी, देख रहे हैं आप कि कुछ दिनों से जब से विजय रथ निकला है माननीय अखिलेश यादव जी का, चाहे वो हरदोई हो, आपका गोरखपुर हो, कानपुर हो, एक बड़ा जन सैलाब। ये आप भी देख रहे हैं, मनीष जी भी देख रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए जो रैलियां हुई हैं मैनपुरी में, अंबेडकर नगर में, मऊ में, जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे योगी जी हो, उनके माथे पे शिकन आ गया है। सारे जल्दबाजी में उद्घाटन, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के काम का जो काम है, उसके उद्घाटन का होड़ मचा हुआ है। अच्छा, आप अपना काम करो ना भाई। आपने कहा था कि मेट्रो बनाएंगे, बुलेट ट्रेन बनाएंगे। ऐसा कोई बुलेट ट्रेन पाया हुआ 7 साल में? जरा मुझे बताइए, एक भी ऐसा बुलेट ट्रेन बताइए। ठीक है, मतलब अजीज खान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय में ये काम शुरू हो चुका था, सड़क भी बनकर तैयार हो चुकी थी, बस उद्घाटन होना बाकी रह गया था, यही कहना चाह रहे हैं क्या आप? प्रत्युष जी, देखिए प्रत्युष जी, मैं क्या कह रहा हूं? अरे भाई, बीजेपी ये बताए ना कि कौन सा काम शुरू किया, कौन सा काम खत्म किया, ये बताए ना बीजेपी। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल के विकास के लिए उसने ये प्रोजेक्ट रखा कि पूर्वांचल का विकास मुख्य धारा में जुड़े, और उसी को जोड़ने का ये प्रपोजल रहा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रपोजल रखा और बनकर के तैयार हुआ, लेकिन आधा अधूरा, और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि आगरा एक्सप्रेस वे से हम इसको बेहतर बनाना चाह रहे थे, लेकिन जब इन्होंने उसमें एंट्री मारी तो आज इसको बर्बाद कर दिया। पैसा भी बहुत लगा। हमने जो बनाया आगरा एक्सप्रेस वे, मनीष जी को और अजीज खान को रखिए स्क्रीन पर। 68। अच्छा अजीज खान साहब, एक बात बता दीजिए कि आपकी गवर्नमेंट के समय में इस पर काम शुरू हो गया था क्या? मैं आ रहा हूं मनीष जी, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। आपकी सरकार के समय, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय काम शुरू हो गया था क्या? आपको यही नहीं पता है? नहीं, हमने पूरी जमीन अक्वायर कर ली थी। अच्छा, इसका अलाइनमेंट कर दिया था, काम स्टार्ट हो गया था। अरे भैया, बड़े पत्रकार हैं, आप तो सब सारी बातें समझ रहे ना। प्रपोजल हमारा था, ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा था, क्योंकि हमारी थी। वो ट्वीट, नहीं, वो ट्वीट हमने देखा है, वो ट्वीट हमने देखा है। 2016 दिसंबर का महीना था, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कार्यक्रम में वहां पर अखिलेश यादव बैठे हैं, आजम खान भी वहां पर बैठे हुए। इनको अगर काम वाकई में अपना काम दिखाना था, इन्होंने बुलेट ट्रेन की घोषणा की थी, बुलेट ट्रेन की घोषणा की थी, कहीं इन्होंने फीता काटा? जरा बताइए मुझे, आपने टेंडर के लिए फीता काटा? इन्होंने मेट्रो के कई जगह वायदा किया था, स्मार्ट सिटी की बात की थी, बनारस में, गोरखपुर, तमाम जगहों पे फीता काटा। गोरखपुर में डीपीआर तक का फाइनल नहीं हुआ मेट्रो का। सर एक सेकेंड, प्रत्युष, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जा रही है, आवाज जा रही है, पूछिए प्रिया। सुनिए सर, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। देखिए, जनता को आपने सपने दिखाए, सपा की तरफ से आपने जनता को सपने दिखाए। देखिए, आपने वादा भी किया, लेकिन फिर भी जनता ने फरमान क्या सुनाया? सत्ता परिवर्तन का। सरकार परिवर्तित हुई, आई और फिर उन सपनों को साकार कर गई। तो इसमें फिर आप अपनी दावेदारी आकर के कैसे ठोक सकते हैं? आपने तो चलिए, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, आपने जनता से वादे किए थे, आपने कहा था समाजवादी पार्टी के सरकार के दरमियान कि हम ये बनाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस में, जनता को सौगात देंगे, लेकिन तब भी जनता ने वापस मौका नहीं न दिया। सर, ये तो होता रहेगा। बीजेपी कई ऐसे प्रोजेक्ट लेकर के आने वाली है, और भी एक्सप्रेस वे बनने वाले हैं अभी उत्तर प्रदेश के भीतर। गंगा एक्सप्रेस वे भी बनने वाला है सर। लेकिन अगर अभी चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर आप यही कहें, तो वही तो सर मैं कह रही हूँ, वही तो कह रही हूँ ना। बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं और गिर गई हैं भविष्य, हाँ, इतिहास गवाह है। इसलिए आप ये अहंकार मत करें कि साहब सरकार, अरे तो बीजेपी फीता ही तो काट रही है सर, ये सरकार फीता ही तो काट रही है। खुश होना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट आप लेकर के आए वो पूरा हुआ, जनता के लिए ये फैसला लिया था ना, जनता को सौगात देने की। लेकिन अजीज खान साहब, देखिए, सुशी विश्वास भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अजीज खान जी, सुशी विश्वास भी जुड़ी हुई है। अजीज खान साहब, देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार से पहले भाई यमुना एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ, जिसने नोएडा को आगरा से जोड़ा। फिर आपके समय में लखनऊ एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ। क्या उस समय किसी और पार्टी भी सामने आई थी और ये कह रही थी कि साहब ना, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन आपने इसमें उद्घाटन कर दिया? भाई ये तो जिसकी भी सरकार है ना, अगर आप कहते हैं डेमोक्रेसी में सरकार आती और जाती रहती है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ एक जनता की सेवा करना।
तो अगर सड़क बनकर तैयार हो गई तो उसमें इस बात की होड़ क्यों मची है कि नाना क्रेडिट तो हम लेंगे? देखिए पृथ्वी जी, कम से कम 30 सेकंड दिया था, आप बात रखने नहीं देते बीच में। आप नहीं, मैं दे रहा हूं सर। देखिए मैं 40 सेकंड दे रहा हूं आपको, बोलिए। पूरा कंप्लीट करने दे बात, आप पहले कंप्लीट करने दे बात। देखिए 2-3 बातें कहें। पहले तो रोहित ने कहा कि साहब जन सैलाब उमड़ रहा है। मैं एक आपको ये जरा जूम करके दिखाइए, ये डीएम महोदय महोबा का ये लेटर है, आप इस लेटर को जूम करके दिखाइए। 1600 बसें माननीय मोदी जी का जो प्रोग्राम है ये उसके लिए मांगी गई हैं, और 1600 बसें इन सरकारी पैसे का दुरुपयोग देखिए प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग पहले समझिए। इसलिए रोहित जी पहले ये जान ले कि जो भी भीड़ आ रही है या आती है ये मैनेज की हुई भीड़ है, ये सरकारी पैसे से जनता के पैसे की, जनता का पैसा इसमें लगा हुआ है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूं, इन्होंने कहा साहब अभी अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, अरे अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस में अभी 30% काम हुआ है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। गोरखपुर लिंक हाईवे जो है उसमें अभी अर्थवर्क तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी डीपीआर फाइनल हुआ है। और एक्सप्रेस में 2007 का प्रोजेक्ट था, अभी भूमि अधिग्रहण का काम 93% हुआ है। काम कब करेंगे आप एक कोई काम बताइए जिसपे आपने जो काम आपने किया हो। आप कोई एक एक्सप्रेस वे बताइए। देखिए दो सवाल इन्होंने खड़े किए हैं।